इसलिए अब मैं भी यही सोनी ही लेता हूँ, है ना? ऐसा कुछ भी एक तारीफ सामने वाला कीजिए, उसका ड्रेसअप, उसका पर्सनालिटी, वो दाढ़ी अच्छा रखता है, उसका चेहरा किसी हीरो से मिलता है, कुछ भी हो ना, एक तारीफ छोड़िए, एक तारीफ सामने वाले को, हर आदमी को तारीफ पसंद है। जैसे ही जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और एक कुछ ना कुछ तारीफ कर देते हैं ना, सामने वाला वहीं पे फ्लैट हो जाता है। सामने वाला वहीं पे आपसे इंप्रेस हो जाता है, सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाता है। तारीफ कभी भी झूठा नहीं होना चाहिए, तारीफ कभी भी बनावटी नहीं होना चाहिए, तारीफ कभी भी आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। तारीफ दिल से करिए, तारीफ दिल से निकालिए। और अगर आपको तारीफ करने लायक कोई चीज नहीं दिख रहा है तो मत करिए, लेकिन कुछ चीज दिख रहा है तो तारीफ करिए। तारीफ करिए, सामने वाले आपसे कनेक्ट होता है, सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा, आपसे क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जब बातचीत करेंगे तो उसका अलग ही मजा आएगा, उसका अलग ही रिजल्ट निकलेगा। तो जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, सीधा प्रोडक्ट कैटलॉग उठा के, तुलसी उठा के बात मत चालू करिए, तारीफ के साथ शुरुआत करिए। तारीफ कर लिए, उसके बाद आप क्या करना है, अब उससे ना थोड़ा बहुत बातचीत चालू करिए। क्या बातचीत? कुछ आइडिया लीजिए, कुछ आइडिया, जैसे कि और आपके परिवार में कौन कौन है, आपके बच्चे, आपका फाइनेंशियल, आप क्या करते हैं, कौन सा नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या करते हैं आप, है ना? लाइबिलिटी, आपके कर्जे क्या है। लाइबिलिटी मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी बेटी बड़ी है, उसका शादी करना है, उसकी बहन बड़ी है, उसका शादी करना है, वो किराए के घर पे रहता है, खुद का घर बनाना है, वो अपने पापा के घर पे रहते, परिवार बड़ा है, डेली खिच-खिच हो रहा है, उसके दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि मुझे भी अपना घर का एक खुद के लिए घर लेना है ना? या फिर वो किसी का शादी किया, उस समय वो 5 लाख के कर्जे में आ गया, किसी का घर में बीमार हो गया था तो लाख 2 लाख के कर्जे में आ गया। ऐसा कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्या-क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या लायबिलिटीज़ है, क्या ज़िम्मेवारी है, इसके ऊपर थोड़ा-सा आइडिया लगाइए। उसके बाद ड्रीम हॉबी, अशोक साहू जी, आप लिखने में बहुत बिज़ी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सुनिए बात को ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ग्रुप में लोग डाल देंगे, है ना अशोक जी? बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसका आप फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ग्रुप में भी लोग डाल मिल जाएगा और नहीं तो मैं डाल दूँगा, है ना? लेकिन चीज़ों को समझिए आप, बातचीत करिए। जैसे कि मान लेते हैं मुझे ना यहाँ पे अशोक साहू जी दिखाई दे रहे हैं, आफ्ताब हाशमी जी दिखाई दे रहे हैं, राजीव हैदर जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। तो मान लीजिए मैं अशोक जी से बात कर कि जैसे अशोक जी को ही कर लेता हूँ। अभी अशोक जी ना मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं उनके घर पे गया हूँ। ऐसे अशोक जी यहाँ पे चेयरमैन बन चुके हैं आईएमसी में, लेकिन मैं फिर भी 1 मिनट अशोक जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। अशोक जी आप तो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, हाँ, हो गए, नहीं हुए। चलिए कोई बात नहीं, अशोक जी अनम्यूट नहीं हो रहे। तो जैसे मैंने एक ऐसी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और प्रोस्पेक्ट क्या करता है, एक छोटा-मोटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, उसका सैलरी 15,000 रुपए घर पे रहता है और मैं अपने एसोसिएट अभी नया-नया जुड़ा है, उसको मैं अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ सर, उनको प्लान दिखाना है, लेकिन अभी मेरा ये है सर, तो 2-4 प्लान आप मेरा करके दिखा दीजिए, 1-2 दिन का समय दे दीजिए ताकि मैं भी सीख के आगे करूँ। अब मेरा जो प्रोस्पेक्ट था सॉरी मेरा जो एसोसिएट था, उसके उसके साथ में उसका फ्रेंड एक है राजू, वो राजू के घर पे मैं चला गया। अब वहाँ पे जब गया तो मेरा एसोसिएट बेल बजाया, वो उसका जो एसोसिएट का जो दोस्त था राजू, उसने गेट खोला और वो मुस्कुराते हुए बोला, हेलो राजू जी कैसे हैं आप? और मैं उनको बोला कि नमस्ते राजू जी कैसे आप? है ना? तो राजू जी बोले बहुत बढ़िया, आइए सर नमस्ते नमस्ते। और वो मुझे सोफा पे बैठा दिए। सोफा पे बैठते ही राजू जी सामने बैठे और राजू जी चश्मा पहनते हैं, चश्मा। ऐसा एकदम खूब बढ़िया फ्रेम का एक चश्मा पहनते हैं। राजू जी वहाँ पे सामने बैठे, मैं बोला कि राजू जी ये चश्मा आपका पावर वाला है कि आप ऐसे ही मतलब पहनते हैं? बोले नहीं, नहीं पावर का, लेकिन आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। किसका रेबेन रेबेन का लिए क्या? बोले नहीं, नहीं कहाँ मैं रेबेन पहनूँगा, तो बहुत महँगा आता है। अरे लेकिन आपका चश्मा बहुत अच्छा और आप में सूट भी कर रहा है, रेबेन के जैसा लग रहा है। चलिए, लेकिन आपके चेहरे पे ना
आपका लंबा चेहरा और पतला चश्मा बहुत अच्छा सूट कर रहा है। मैं एक छोटा सा तारीफ कर लिया क्या, अब राजू जी सामने बैठ गए। और राजू जी बताइए, और आप के घर में कौन कौन है? शादी हो गई आपकी? हाँ सर शादी हो गई। अच्छा बच्चे भी? हाँ बच्चे भी, 2 बच्चे हैं। अच्छा कितने बड़े हैं? बेटी तो 6 साल की है और बेटा अभी 3 साल का है। अच्छा, तो दोनों स्कूल जाते हैं क्या? बोले हाँ दोनों स्कूल। अभी बेटा तो है वो प्ले स्कूल जाता है पास में, और बेटी जो है वो अभी क्लास 1 में पढ़ रही है। अच्छा, तो अभी स्कूल गए क्या? नहीं स्कूल से तो आ गए, अभी ऐसे बाहर खेलने गए होंगे। ओके, तो पढ़ने में कैसे है? अरे बहुत बढ़िया, पढ़ने में तो इतना ध्यान देती है मेरी बेटी। अच्छा उसका क्या शौक है? बड़ा बड़ा होके क्या बनना? बहुत लकी आपको, ऐसे भगवान ऊपर वाला एक ना पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया कि वो क्या बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैं उसके हॉबी, उसका ड्रीम के बारे में पूछा तो उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, मुझे आंसर एक मिला कि वो डॉक्टर बनना। तो मैं बोला सही बात है राजू जी, आजकल तो एजुकेशन में इतना खर्चा हो रहा है, मालूम है अभी डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होता है? तो बोले होता है, बहुत खर्चा होता है। अभी अगर आप ना मतलब कि कम से कम भी मान के चले तो 40 से 50 लाख रुपया खर्चा हो जाता है एमबीबीएस का पढ़ाई में। अब राजू जी के आना थोड़ा टेंशन में आ गए, 40-50 लाख का बात बोल दिए। और मालूम है अभी आपकी बेटी क्लास 1 में पढ़ रही है, साल की है, मोटा मोटी वो 19-20 साल की होगी या 21 साल की होगी। आज से लगभग 15 साल के बाद उसको आपको एमबीबीएस में डॉक्टरी के लिए एडमिशन कराना पड़ेगा। तब मालूम है ये खर्चा कितना तक जा सकता है? तब शायद 1 करोड़। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाह रही है। तो राजू जी इसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कुछ सेविंग कर रहे हैं अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए? अरे सर कहाँ प्लानिंग, छोटा मोटा तो नौकरी करता हूँ, उससे दाल रोटी चलता है, कहाँ कुछ सेविंग हो पाता है। अरे राजू जी तब तो कैसे अपने बेटी को आप डॉक्टर बना पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं राजू जी, चलिए बहुत अच्छा हुआ, आपसे मिलने का मौका मिला और जान के बहुत खुशी हुआ कि आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। और राजू जी मैं आपको बता दूं कि लकली मतलब कि मैं अभी जो मान लीजिए मेरा जो एसोसिएट है उसका नाम विनोद है ना, कि आपका भी लाने के लिए ले आया क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। मैंने क्या बोला? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से अगले 3 से 5 साल के अंदर आपकी बेटी का को डॉक्टर बनने के लिए जितना खर्चा आने वाला है, आप इस प्रोजेक्ट से उतना पैसा कमा सकते हैं। समझ में आया सर मैं क्या बोला? अब राजीव जी को मैं तुलसी का बात नहीं कर रहा हूं, राजू जी को मैं सिल्वर गोल्ड का बात नहीं कर रहा हूं, राजू जी को मैं आईएमसी का बात नहीं कर रहा हूं। राजू जी को मैं बात कर रहा हूं कि आपकी बेटी को जो डॉक्टर बनना है और उसमें जो 1 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से अगले 3 से 5 साल के अंदर आपकी बेटी को पढ़ाई में जितना खर्च आने वाला है वो खर्च आप यहां से निकाल सकते हैं। मैंने उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन का बात उसके साथ कर दिया। अब चलिए एक दूसरा केस उठाते हैं। अब राजू जी 50 साल के व्यक्ति हैं, मान लेते हैं 50 साल के व्यक्ति है। अब राजू जी से मैं बात किया कि राजू जी आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरे तो 3 बच्चे हैं। ओके, कौन कौन है? अरे 2 बेटी 1 बेटा है। अच्छा एक बेटी का तो शादी हो गया और एक बेटी भी अभी शादी करने के लायक हो गई, अब उसका भी शादी करना है। अच्छा, तो बड़ी बेटी का कहाँ पे शादी किए राजू जी? बड़ी बेटी का तो एक है छोटा मोटा वो फार्मा कंपनी में एमआर का नौकरी करता है, मेरा जो दामाद है वो, तो उन्हीं के साथ उनका शादी हुआ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कितना खर्चा आ गया था राजू जी? बहुत खर्चा हो जाता है ना शादी में। हाँ खर्चा का तो पूछिए मत है, बिना कर्ज लिए शादी होता है? घर बनाना और शादी करना ये बिना कर्ज का तो होता नहीं है। और कितना भी इसमें अब बजट लेके चलिए, हमेशा बजट से बाहर चला जाता है। अच्छा खासा कर्ज हो गया है। अच्छा, और छोटी बेटी का कब तक प्लान कर रहे हैं? अरे प्लान क्या करना है, वो तो पूरा शादी करने के लायक हो गई, रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वो उसी का कर्जा बचा हुआ है और इसमें भी मोटा मोटी अभी अच्छा खासा खर्च हो जाएगा, तो थोड़ा सा बजट नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा प्लानिंग अभी वही सोच में मैं पड़ गया हूँ कि कैसे क्या करूं। कोई बात नहीं राजू जी, आपकी बेटी ना मेरी बहन के जैसी है, या अगर आप बुजुर्ग हैं तो बोलिए आपकी बेटी मेरी बेटी है, कोई बात नहीं। राजू जी बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपसे आ गया मिलने के लिए,
और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास इतना जबरदस्त एक प्रोजेक्ट है ना, जिससे अगले 1 साल के अंदर, अगले 1 से 2 साल के अंदर आपकी बेटी के शादी में जितना भी खर्च आएगा ना, आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उतना पैसा इनकम कर सकते हैं, उतना पैसा इनकम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, राजू जी के लाइफ में एक प्रॉब्लम क्या था, उनकी 10 लाख का बजट नहीं है, 4-5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, या कुछ भी उसको प्रॉब्लम चल रहा है, और आप उसको सोल्यूशन क्या दे रहे हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आपकी बेटी का शादी में जो खर्च आएगा, अगले 1 से 2 साल के अंदर आप उतना पैसा कमा सकते हैं। अब बताइए कि क्या वो आईएमसी को तुलसी पीने के लिए देखेगा, एलोवेरा पीने के लिए देखेगा? नहीं। अब वो अपनी बेटी का शादी में जो प्रॉब्लम आने वाला है, जो लायबिलिटी उसके सर पे खड़ा है, उसका सॉल्यूशन के रूप में वो इस प्रोजेक्ट को देखेगा, इस प्लान को देखेगा। कई लोग इसी तरह से ड्रीम का बात करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन है ना, परिवार बहुत बड़ा, इनकम कम है, वो परेशानी में चल रहा है, उसके घर में कोई आदमी बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, दवाई पे बहुत खर्च हो रहा है, या कोई मेजर ऑपरेशन कराना है, उसमें लाखों रुपया खर्च होना है ना, दिया कि उसको कार्टिलेज घिस गया है और उसको घुटना को दर्द से करा रही है उसकी मम्मी। आप उसको ये बोल सकते हैं कि राजू जी मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से खर्च आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेटवर्क सही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? सुनाई दे रहा है? मुझे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल लग रहा है ऐसा। तो यानी कि ना, सामने वाले व्यक्ति के साथ जब आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि इसके लाइफ में आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे जिम्मेवारी है, इसके सपने क्या है, इसके हॉबी क्या है, इसका फैमिली कंडीशन कैसा है, घर में किचकिच हो रहा है, घर छोटा है, भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, या अलग रह रहा है, किराए के घर पे रह रहा है, वो किराए के घर पे रह रहा है। आपको ऐसा कुछ आइडिया लेना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत का शुरुआत करिए, उसके बाद शुरुआत करिए। ये बात करना बहुत जरूरी है। हम सीधा जाते हैं, हाँ भाई ये देखो मैं आईएमसी कंपनी में जुड़ा हूँ, आईएमसी देख रहे हैं, स्वदेशी बचाए देश, स्वदेशी अपनाए देश बचाए, तुलसी प्रिय निरोग जी, हम ऐसा दिखा देते हैं उसको, और वो तुलसी के बारे में 1 घंटा समझा देते हैं और एक तुलसी बेच के अपने घर पे आ जाते हैं ज्वाइनिंग उठा के। अब उसको क्या लगा, आईएमसी मतलब तुलसी पियो। अरे आईएमसी मतलब तुलसी भी पियो अगर समझा के आ जाएंगे तो हर महीना आउटलेट पे जाएगा, एक तुलसी खरीदेगा और अपने घर में सारे लोग के साथ तुलसी पिएगा और अपने जिंदगी में खुश रहेगा। फिर क्यों करेगा आईएमसी बिजनेस? क्यों आएगा मीटिंग पे? क्यों आएगा ट्रेनिंग पे? क्यों उठाएगा? क्यों आईएमसी का थी बताएगा? उसके पास ड्रीम मतलब एक आपको नीड जनरेट करना पड़ेगा, एक जरूरत पैदा करना पड़ेगा, उसका एक रीजन निकालना पड़ेगा, एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि किस लिए वो इस बिजनेस को करेगा। तुलसी पीने के लिए मत करवाइए, एक रीजन ढूंढिए, एक नीड ढूंढिए, एक पर्पस ढूंढिए। पर्पस क्या है उसके लाइफ का, वो पर्पस का सॉल्यूशन के ऊपर बात करिए कि सर आपका ये जो पर्पस है ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व हो सकता है, वो पर्पस आपका पूरा हो सकता है। तो ये आपको स्टार्ट कर रहे उससे पहले आपको ये बातचीत करना है, डिस्कस अबाउट प्रेजेंट हेल्थ एंड वेल्थ कंडीशन इन इंडिया। तो आईएमसी का जब आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा मिल गया मौका, कोरोना के ऊपर बात कर सकते हैं कि आज कोरोना से वही आदमी बच सकता है जिसका इम्यूनिटी मजबूत होगा। आज पूरे लगभग 75 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, है ना, और आज हेल्थ कंडीशन ऐसा है, तो हेल्थ के ऊपर बात करिए, वेल्थ के ऊपर बात करिए, क्या जितने लोगों का नौकरी जा रहा है, इतना बिजनेस का हालत खराब हो गया, ये सारा कुछ के ऊपर जब पहले आप छोड़ो आपसे कनेक्ट होगा, तब आप जब बातचीत करेंगे ना, तब उसके दिलो दिमाग में वो बात घुसेगा, तब वो सीरियस होकर बैठेगा और आपकी बातों को सुनेगा। सीरियस करना जरूरी है। तो ये चीज आपको समझ में आया जो मैं अभी आपको बताया आप लोगों को कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा तारीफ करिए, थोड़ा ऐसा बात बोलिए कि सामने वाला खुश हो जाए, फिर उससे आप जनरल बातचीत करिए, कुछ आइडिया लीजिए कि उसके लाइफ में क्या क्या चैलेंज चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। उसके बाद डिस्कस अबाउट प्रेजेंट हेल्थ एंड वेल्थ कंडीशन इन इंडिया। आज हमारा
हेल्थ कंडीशन हमारे देश में कैसा चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करिए। अब ये सब जब आप बातचीत कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दा पे आते हैं। अब जो मीटिंग करना है आपको, इस मीटिंग में आपको ध्यान देना है कि आप प्रोस्पेक्ट के घर पे चले गए ना, तो 3 घंटे फास्ट के समय चले गए, लंच का टाइम हो गया, वो सामने वाला सोच रहा है, अरे भाई तूने प्लान बता दिया, मैं तेरा प्लान सुन लिया, तेरे को ज्वाइनिंग दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, 1000 बीबी का प्रोडक्ट भी ले लिया, तू लिस्ट बोला मैं लिस्ट भी बना लिया, ड्रीम लिखने बोला ड्रीम भी लिख लिया, तू जो जो बोला मैं सब कर लिया, अब तो जा मेरे भगवान, कब जाओगे तुम? उसकी वाइफ अंदर इंतजार कर रही है कि कब आप उठ के जाएंगे कि उसको खाना खिलाएगी। उसको कोई दूसरा काम है, आप कुंडली मार के बैठ गए 4 घंटा उसी के घर पे, 5 घंटा उसी के घर पे, उठ ही नहीं रहे। ये गलत हैबिट है। ऐसा अगर आप करेंगे ना, अगली बार वो आपको अपने घर पे बुलाएगा ही नहीं, नहीं बुलाएगा। अरे काम खत्म हुआ, बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने आप को बिजी दिखाइए। ओके सर, बहुत बढ़िया, मैं कल शाम को फिर 5 बजे आपसे मिलता हूँ और कल मैं आपको बताता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर आप चेयरमैन बन के 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ये क्लोजिंग में आप ये बात बोलिए लास्ट में कि सर कल मैं आपसे मिलूंगा, दोबारा मिलूंगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलूंगा और आधे घंटे के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लानिंग बताने वाला हूँ जिससे अगले 6 महीने के अंदर आप महीने का 1 लाख रुपया कमाने लगेंगे। एक आप ना कल के बारे में कुछ बता के वहां से निकल लीजिए। जितना जल्दी हो सके काम निपटाइए और निकलिए। अननेसेसरी बैठ के टाइम पास मत करिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठ के वहां पे फालतू गिरी कर रहे ना। समय बर्बाद मत करिए, अपने आप को ना लूज मत करिए। वहां पे क्या करना है आपको? इंट्रोडक्शन 5 मिनट। आपका घड़ी बहुत अच्छा है, आप क्या करते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये सारा बातचीत 5 मिनट काफी है। 5 मिनट इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली 5 मिनट। आगे कंपनी प्रोफाइल 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। प्रोडक्ट एंड डेमो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में प्रोडक्ट और डेमो के ऊपर बात होना चाहिए। बिजनेस प्लान 10 मिनट। 1 घंटा के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटा के अंदर आपका मीटिंग खत्म हो जाना चाहिए। आपका टाइम भी का भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए, सामने वाले का भी टाइम का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। डेमो 15 मिनट, बिजनेस प्लान 10 मिनट। और आप सोचते हैं कि बिजनेस प्लान तक में आपका बात खत्म हो गया, आपका क्लोजिंग हो गया। नो, इतना में कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्लोजिंग क्यों करेगा, उसका वाई क्लियर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब कुछ ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन देगा, सामने वाला सवाल करेगा, समय नहीं है, टाइम नहीं है, लोग नहीं जुड़ते हैं, है ना, ये फालतू काम है, मेरी वाइफ मना करेगी, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। इस तरह का बातचीत चलेगा लास्ट में 15 से 25 मिनट। क्यों इस बिजनेस को आपको करना चाहिए? क्लोजिंग पार्ट, इसमें ज्यादा समय लगाना है आपको। बाकी ऊपर का जितना चीज है ना, ये आपको 5-5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट में खत्म करना है। ये टोटल जो आपका डिस्कशन 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा के बाद अगर आप उससे और बात कर रहे हैं, अब वो लेने लायक नहीं है, अब वो फालतू तरफ डिस्कशन चला जाएगा। टू द पॉइंट बात करना है, 1 घंटे में अपना मीटिंग खत्म करना है। बहुत ज्यादा अगर लंबा खींच गया तो 1.25 घंटा, और उससे भी ज्यादा बहुत लोग हैं और वहां पे बहुत अच्छा माहौल बन गया, लोग बहुत तरह का कर रहे हैं, तो और 10 मिनट बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका मीटिंग 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 घंटा में आपका मीटिंग खत्म होना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके, इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया, यहाँ पे इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन में चला गया। ये इंट्रोडक्शन 5 मिनट में ये बातचीत कर लिए। अब कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल में मैं आपको ना कुछ पॉइंट दे रहा हूं, इतना पॉइंट को रट लीजिए, इतना ही पॉइंट सामने वाले को बताना है। कंपनी प्रोफाइल बताने के लिए मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट में प्रोफाइल बता सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। कंपनी प्रोफाइल में आपको क्या बताना है? पहला बताना है कि सर ये हमारी कंपनी है आईएमसी, और हमारी कंपनी का पूरा नाम इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी का स्थापना 7 अप्रैल 2007 में हुई है। ये तीसरा बात, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस लुधियाना में है। चौथी बात, फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी। कंपनी के मालिक के बारे में बता दिए, कंपनी कब बना है वो बता दिए, कंपनी का कितना साल है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे, ये सारा कुछ हम बता दिए।
5 लाइन हो गया। छठा, और हमारी कंपनी का मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाना और लोगों को अमीर बनाना। 2 मिशन के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है कि हमारे देश में बीमारी पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो लोगों को स्वस्थ बनाना है और लोगों को अमीर बनाना है। नेक्स्ट, हमारी कंपनी का खुद का फैक्ट्री, खुद का वेयरहाउस, खुद का एजुकेशन सिस्टम है ना? ये बताना है आपको। उसके बाद आपको क्या बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। हमारी कंपनी का खुद का फैक्ट्री, खुद का वेयरहाउस, खुद का एजुकेशन सिस्टम है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। प्रोफाइल में और क्या बताना आपको, कंपनी के प्रोफाइल में बताइए, हमारी कंपनी भारत सरकार के मेक इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ भारत, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया आदि को सपोर्ट करती है। यानी कि हमारा गवर्नमेंट जितना भी जन कल्याण के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी पॉलिसी, जितना भी अभियान छेड़ी हुई है, वो सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत है ना, बोला जा रहा है कि अभी कोरोना में आप आत्मनिर्भर बनिए, तो बोलिए कि यहाँ पे हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। स्वदेशी के ऊपर कि अभी हमारा सरकार बोल रहा है कि हमें स्वदेशी करना चाहिए, तो हमारा 100% प्रोडक्ट जो है वो स्वदेशी है। महिला सशक्तिकरण, बोलिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर संभालने में, बच्चों को संभालने में, सब कुछ संभालने के बाद उनके पास इतना समय नहीं बचता कि वो कहीं जाके नौकरी करे या कोई बिजनेस कर पाए। ऐसी महिलाओं को पार्ट टाइम में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे बहुत सारी महिलाएं आके आज पार्ट टाइम काम करके आर्थिक रूप से मजबूत होने को भी सपोर्ट कर रही है। तो इसके ऊपर आप बात करिए। उसके बाद बात करिए, हमारी कंपनी 50 का मेंबर है, इसके बारे में बताइए। हमारी कंपनी को कई सारे रिवार्ड अवार्ड मिल चुके हैं, हमारी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट है। अब कंपनी का पूरा प्रोफाइल बताइए कि हमारी कंपनी 50 का मेंबर, आईडीएसए का मेंबर, बहुत सारा रिवार्ड अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड सब मिल चुका है। और अब फाइल पे ना उसका प्रिंट आउट निकाल के भी डाल लीजिए, अब वो भी दिखा सकते हो, देखिए ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, और हमारी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट। आगे बढ़िए। सारी गलती हो गया, हमारी कंपनी सामाजिक दायित्व का भी ध्यान रखती है, जिसके अंतर्गत केयर एंड शेयर नामक संस्था का निर्माण। आप बताइए कि हर दिन हमारी कंपनी 3 स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर, टेबल, बेंच, डेस्क जो है वो डोनेट करती है। उसके अलावा कई सारी हॉस्पिटल में हमारी कंपनी जो है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस डोनेट किया है। तो उसके अलावा ठंड में हम गरीबों को कंबल वगैरह बांटते हैं। तो हमारी कंपनी जरूरतमंद लोगों की भी सहायता के लिए तत्पर है और हम गरीबों का भी सहायता करते हैं। इसके लिए स्पेशल कंपनी का एक विंग बना हुआ है, केयर एंड शेयर। ये भी बताइए उसको। हमारी कंपनी आज ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुकी है, जिसके अंतर्गत और 5 कंपनियों का संचालन होता है। बताइए कि हमारा कंपनी आईएमसी है, आईएससी है, आईएमसी पेकटेक कॉर्पोरेशन है, आईएमसी वो हमारा इंस्पायरिंग वर्ल्ड है, ऐसे करके हमारा जो आईएमसी ओवरसीज कॉर्पोरेशन, ऐसे 5 कंपनियों का संचालन होता है। ये ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं, कई कंपनियां इसके अंदर का, या कोई भारी भरकम कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई जबरदस्त कंपनी है जिसको इतना मेंबरशिप मिला, इतना अवार्ड मिला है, इतना रिवार्ड मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है और गरीबों के लिए भी काम कर रही है। और कई कंपनियां इसके अंतर्गत और भी चलती है। और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सबको सपोर्ट कर रही है। यानी कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भी काम कर रही है। ये सब जब बात बताएंगे ना, तो ये ना रोड छाप कंपनी नहीं समझेगा, उसको चूरन छाप कंपनी नहीं समझेगा। इस कंपनी को लेके वो सीरियस रहेगा। इस कंपनी को लेकर उसको लगेगा यार कोई ढंग का कंपनी मिला है, कोई मजबूत कंपनी मिला है, और यहाँ पे मेरा फ्यूचर बन सकता है। यहाँ से कमा के मैं अपनी बेटी का शादी कर सकता हूँ, यहाँ से कमा के मैं खुद का घर बना सकता हूँ, यहाँ से कमा के मैं अपने कर्जे को तोड़ सकता हूँ। यानी कि कंपनी के ऊपर उसको ट्रस्ट आ जाएगा। इतना कुछ आप रट लीजिए। मैं कितना पॉइंट दिया, 1 2 3 4 5 6, और पीछे दिया आपको 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 पॉइंट दिया। ये 13 पॉइंट आप लोगों को बता दीजिए, इसको रट लीजिए।
सबसे पहले ना प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बता दिए, अब प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको 15 मिनट का टाइम दिया हूँ। 15 मिनट में आपको 2-3 मिनट में ये सारा बात बताना है। इसी 15 मिनट में आपको 1 से 2 प्रोडक्ट का डेमो भी टोटल बातचीत कर लेना है, ठीक है? और प्रोडक्ट में हम क्या-क्या गलती करते हैं इसके आगे का स्लाइड में आपको दिखेगा। पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में पहले बताइए, हमारी कंपनी लगभग 100% प्रोडक्ट का निर्माण खुद से करती है, यानी कि हमारी कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम मार्केट से प्रोडक्ट उठा के नहीं बेच रहे, अपना मैन्युफैक्चरिंग हाउस। इसके ऊपर आप डिटेल्स में समझा दीजिए। हमारे किसी भी प्रोडक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अच्छा, कहीं भी आप जाते हैं ना, अब दवाई 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 दवाई, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि हमारी कंपनी में ना बहुत अच्छा अच्छा दवाई है। अब सामने वाले को लगता है यार मैं बीमार थोड़ी हूँ, ये दवाई बेचने के लिए आया है, मैं दवाई क्यों खाऊं, मैं दवाई क्यों पीऊं। आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, आप वहां जाके ना दवाई मत बोलिए। मैं कई लोगों को देखा हूं गांव देहात में जाते और बोलते हैं कि सर हमारा कुछ दवाई खरीद लीजिए ना। ना, दवाई मत बोलिए, हमारा दवाई नहीं, हमारा प्रोडक्ट है, बोलिए प्रोडक्ट है। तो बोलिए हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% हर्बल है। आगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही उच्च स्तर की रखी गई है। बोले कि क्वालिटी तो जबरदस्त है और दाम बहुत ही कम रखी गई है, ताकि हमारे देश के गरीब और साधारण लोग हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। बोलिए कि क्वालिटी तो जबरदस्त है सर, क्वालिटी तो आप कहिए मत। बहुत सुपर क्वालिटी का कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और रेट इतना किफायत कंपनी रखी है, इतना इकोनॉमिकल रखी है, इतना इंडियन मेंटलिटी और इंडियन बजट के हिसाब से रखी है कि गरीब आदमी, साधारण आदमी भी लगातार हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है ना? यानी कि हर व्यक्ति इस कंपनी से जुड़ के और इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके ऊपर आपको बात करना है। हमारी कंपनी के पास हेल्थ केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, वेटरनरी जैसे कई कैटेगरी के 3 बास्केट बहुत बड़ा है। 1 साल के बच्चे के लिए है, घर में महिला उसके लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है, जानवर के लिए भी है, किचन के लिए भी है, बाथरूम के लिए भी है, पोछा लगाने के लिए, हर तरह का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट, बोलिए प्रोडक्ट बास्केट बहुत बड़ा है। और प्रोडक्ट के बारे में बताइए, हमारी कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें कई सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक काम करते हैं। इसके बारे में बताइए कि सर हम जैसे तैसे प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट को रिसर्च करके ठोक बजा के मार्केट में लाया जाता है ताकि वो 100% हमें रिजल्ट दे। और प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमारी फैक्ट्री में आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह के जानवर की हड्डी और वसा का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही हम अपने प्रोडक्ट को जानवर के ऊपर परखते हैं। ये आपको बताना है। और बताना है, अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद ना आए तो कंपनी 30 दिन का मनी बैक गारंटी दे रही है। तो सोचिए सर कि हमारी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। और आपका देखिए, सोचिए कि आप कितना यहाँ पे सेफ है कि आप प्रोडक्ट ले भी लेते हैं और पसंद नहीं आता तो आप चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बोलिए उनको कि मेरा अभी 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ या 2 साल हुआ और आज तक तो आज तक जीरो हमारा मनी बैक रिटर्न आता है। रिटर्न आता ही नहीं हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट। उसके बाद बताइए, हमारी कंपनी का पूरे देश में 17,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेंटर खोले गए हैं ताकि लोगों को आसानी से प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके। अभी आप 25,000 बता सकते हैं, ये पिछले महीने का स्लाइड में मैं बताया, क्योंकि पिछले महीना और इस महीना मिला के लगभग 7,000 आउटलेट और खुल चुके हैं, तो आप लगभग 25,000 बोल सकते हैं। कितने प्रोडक्ट सेंटर हमारे खुल चुके हैं जहां से घर आपको गली गली में, गांव गांव में प्रोडक्ट उपलब्ध है। सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट को विस्तार से बताए, बाकी प्रोडक्ट को कैटलॉग से दिखाए। अब ये सब जब प्रोडक्ट के बारे में टेबल पे रख दिए, एक तुलसी उठा लिए, एलोवेरा उठा लिए, पेस्ट उठा लिए, 2-3-4 प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग से दिखा दीजिए बहुत सारा। और जब वो प्रोडक्ट कैटलॉग आपसे मांगेगा और पढ़ने का कोशिश करेगा तो उसको बोलिए कि सर अभी ये प्रोडक्ट कैटलॉग रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक प्रोडक्ट कैटलॉग दे के जाऊंगा। उसको क्या बोलना है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट कैटलॉग दे के जाऊंगा, ये प्रोडक्ट कैटलॉग मैं आपको दे के जाऊंगा। ऐसा बोल दीजिएगा, वो इत्मीनान हो जाएगा, अच्छा मुझे एक प्रोडक्ट कैटलॉग मिलेगा।
अब आप सोच रहे होंगे 250 रुपए का प्रोडक्ट कैटलॉग मैं कैसे दे के आ सकता हूँ? तो आप अपने मोबाइल पे एक पीडीएफ रखिए प्रोडक्ट कैटलॉग का, और जाते वक्त उसको बोलिए आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए सर, और उसको सीधा पीडीएफ भेज दीजिए और बोलिए सर ये सेम प्रोडक्ट कैटलॉग मैं आपके मोबाइल पे भेज दिया हूँ, आप खोल के देखिए। उसको खोलिए, बोलिए देखिए सेम प्रोडक्ट कैटलॉग आपके मोबाइल पे है। ये प्रोडक्ट कैटलॉग लेके आप घूम नहीं सकते, मोबाइल दिन भर लेके घूमते रहते हैं, जहां मर्जी वहीं पे आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैटलॉग कई लोग होते हैं ना कि उसमें एक एक चीज के ऊपर उलझ जाते हैं, नहीं। अब जब प्रोडक्ट आप बताएंगे ना, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। क्या देना है? आपको देना है कि आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना है, ट्रेनिंग नहीं देना है। कई लोग ना, हम लोग बैठ के ना एकदम प्रोडक्ट के अंदर घुस के और प्रोडक्ट ट्रेनर बन जाते हैं। अभी आप एक नए व्यक्ति से मिले, उसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, ट्रेनिंग नहीं देना है। हम गलती करते, बैठ जाते और 1 घंटा सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। अरे आपके पास ना नॉलेज कुट-कुट के भरा हुआ है। आप डॉक्टर हैं, आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको 5 साल आईएमसी में हो गया, आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा जानकारी है। फिर भी जब आप एक नए व्यक्ति को प्लान बता रहे हैं, प्रोडक्ट का सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए। प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से बताएंगे। पहली बार बताएंगे सर ये तुलसी है, जबरदस्त है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और आपको 200 बीमारी से बचाता है। ये प्रोडक्ट कैटलॉग मैं आपको दे के जाऊंगा, जिसके अंदर इसके बारे में और डिटेल्स में आप पढ़ के पूरा जान सकते हैं। अगर मैं अभी पूरा 300 प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो सर 3 घंटा लग जाएगा, ना आपके पास 3 घंटा, ना मेरे पास। सीधा मैं प्रोडक्ट कैटलॉग दे दूंगा हिंदी में, आप घर में आराम से पढ़ते रहिएगा। तो प्रोडक्ट तो सर जबरदस्त लाजवाब है, ऐसा बोलिए। दूसरा, प्रेजेंटेशन के समय डॉक्टर ना बने। कई लोग वहीं पे बैठते हैं और एकदम डॉक्टर वाला बात करते हैं। डॉक्टर गिरी मत करिए वहां पे, डॉक्टर मत बनिए। वहां पे आप नेटवर्कर, लीडर बनिए। वहां पे आप वहां पे प्लान करने के लिए गए हैं, वहां पे प्रोडक्ट बेचने का काम मत करिए, वहां पे कॉन्सेप्ट बेचने का काम कीजिए, वहां पे अपॉर्चुनिटी बेचने का काम कीजिए, है ना। उसको एक इंफॉर्मेशन दीजिए, वहां पे डॉक्टर मत बनिए। प्रोडक्ट के अंदर ही उलझे ना रहे, प्रोडक्ट से बाहर निकले। 15 मिनट आपको मैं टाइम दे रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए, उससे ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं होना कि अगर आपका प्रोडक्ट से ठीक नहीं हुआ तो। अब एक चीज सोचिए कि हमारे शहर का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी क्या आपको गारंटी देता है? अब हार्ट का ऑपरेशन भी कराने जाते हैं और वो डॉक्टर आज तक में 500 हार्ट का ऑपरेशन कर चुका है, सर्जरी कर चुका है। क्या उसके बाद भी आप उसको गारंटी पूछ सकते हैं? वो आपसे गारंटी मांगेगा, बोलेगा कि मैं आपके पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा, आप मुझे गारंटी दीजिए कि ऑपरेशन फेल हुआ तो आप मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे, है कि नहीं। और आपसे गारंटी लिखवाता है, आपसे बॉन्ड लिखवाता है कि आपके कहने पे, आपके नॉलेज पे, आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूं और इसका कोई गारंटी नहीं है। 5 लाख रुपया ले रहा आपसे, आपके पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, उसके बाद भी वो गारंटी नहीं ले रहा है। और आप उस क्या चीज का गारंटी दे रहे हैं उसको? गारंटी का बात मत करिए। बोलिए कि सर बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, आप यूज करिए ना, आपको भी फायदा होगा। बोलेगा गारंटी क्या है? तो बोले सर गारंटी तो मैं आपके घर पे बैठा हूं, अपने घर पे वापस पहुंचूंगा कि नहीं, इसका गारंटी है क्या? सर गारंटी तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ, भूकंप आ जाए, घर गिर जाए, हम मर जाए, इसका कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो सर अगले पल का कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या चीज का गारंटी है सर? गारंटी इस दुनिया में क्या चीज? और आप इतने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है सर, आप गारंटी का बात करते हैं। अरे इतने मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ सर, मैं ये नो डाइजेस्ट